नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको भी खट्टी डकारें आती हैं? क्या आप भी ये 10 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। आजकल डॉक्टर चौहान बहुत सारे लोग हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं। एक एसिडिटी और अब हाइपर एसिडिटी, ये क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, और अगर ये बहुत लंबे समय तक रहे तो क्या ये अल्सर भी बन जाती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और हाइपर एसिडिटी, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हम लोग अम्ल पित्त कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट में, यानी कि जो हमारा स्टमक है, उसमें एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो उसका उत्पादन वैसे तो नॉर्मली सभी को होता है, लेकिन वो जितनी मात्रा चाहिए उससे अधिक मात्रा में जब वो एसिड बनने लगता है तो ये एसिड पेट के अंदर की जो हमारी परत होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको प्रभावित करता है। और उसमें क्या होगा, फिर उसमें जलन होगी, दर्द होगा, कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं। और आयुर्वेद में अगर हम देखें तो पित्त दोष की अधिकता से ये रोग होता है। कारणों की अगर बात करें, जैसे आपने पूछा क्या कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। बहुत अधिक मसालेदार, तीखा या ऑयली भोजन यदि आप करते हैं, खट्टी या एसिडिक चीज़ें आप सेवन करते हैं, और आजकल कैफ़े कल्चर बहुत चल रहा है, चाय कॉफ़ी दिन भर चलती रहती है, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, ये जंक फूड जो आजकल चल रहा है, डिलीवरी आ रही है घर पे, घर पे ही कुछ भी मंगा रहे हैं लोग। फूड जो स्ट्रीट फूड है या फिर जो है जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है। बहुत देर तक भूखा रहना भी, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आजकल कुछ लोग जो है मील स्किप कर रहे हैं, पता नहीं वो हेल्थ के कारण से, वेट लॉस के कारण से। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बड़ी पॉपुलर हो रही है, डाइटिंग लोग कर रहे हैं। इससे भी, खाली पेट रहने से भी एसिडिटी होती है। समय पर भोजन नहीं लेना, रात का भोजन अगर बहुत देर से आप खाते हैं, रात को 10-11 बजे डिनर करते हैं, ज़्यादा अगर स्ट्रेस आपको है, एंग्जाइटी है, चिंता बहुत करते हैं, काम का प्रेशर बहुत है, उससे भी एसिडिटी होती है। और नियमित यदि नींद आपको नहीं आ रही है, यानी कि डिस्टर्ब स्लीप है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, चलना फिरना बहुत कम है, और या आप कुछ पेन किलर्स खा रहे हैं। आजकल दर्द की दवाइयाँ, तुरंत लोग सिर दर्द की, किसी जोड़ों के दर्द की गोली खाते रहते हैं, या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स वगैरह आप सेवन कर रहे हैं, स्टीरॉयड का सेवन यदि आप कर रहे हैं लंबे समय तक, उसके कारण भी हमारे पेट में गर्मी होती है, जलन होती है, और वो भी एक हाइपर एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है, यानी कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, या GERD आपने सुना होगा, या अल्सर यदि पेट में हो जाए तो उससे भी एसिडिटी होती है। उसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला कि हार्ट बर्न होता है, यानी कि सीने में जलन होती है। उसके साथ साथ आपको पेट में दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस, खट्टे डकार आना, जिसमें ऊपर पानी आता है, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद आ जाता है, कई बार मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, पेट फूलना, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, अपच या पेट में भारीपन, कभी कभी उल्टी या जी मिचलाने जैसा भी होता है, नौसिया जिसको कहते हैं ना। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो संभावित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि पेट में छाले आपके हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं। एसोफेजाइटिस, यानी कि फूड पाइप में आपको स्वेलिंग आ सकती है। और बेरेट्स एसोफेगस एक डिजीज़ होती है, गंभीर स्थिति है, आगे चल के ये फूड पाइप का कैंसर भी बन सकता है। जी हाँ, ध्यान से ज़रा एसिडिटी को हल्के में मत लीजिए, या केवल एक गोली खा करके काम मत चलाइए। और ये पूरा शो ध्यान से सुनिए, अभी और अच्छी बातें आपको एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी के संबंध में बताने वाले हैं हम लोग। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, हाइपर एसिडिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है और क्या कुछ करें? क्योंकि लोग गलत तरीके का इलाज भी कर लेते हैं, जानते हैं, मानते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, और ये जो अनएंडिंग साइकिल है ये लगातार चलती रहती है। क्योंकि बहुत गलतियां लोग करते रहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो रोगियों को जो कई ऐसी गलतियां वो होती हैं, जो इलाज का जो असर होता है, जो असर होना चाहिए वो असर नहीं होता है, और समस्या लंबे समय तक चलती रहती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा
कि लोग सिर्फ दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन जड़ से रोग ठीक होता ही नहीं उनका। कई लोग तो ऐसे 5 साल से 10 साल से गोली खाए जा रहे हैं, जो गैस की गोली खा रहे हैं, जो एसिडिटी की गोली खा रहे हैं। सबसे बड़ी अगर गलती अगर हम देखें वो क्या करते हैं, हम अपनी भाषा में कहें तो प्रज्ञापराध, यानी कि बुद्धि का दुरुपयोग। जब पेट में जलन हो रही है और आपको खट्टी डकारें भी आ रही हैं, तो कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पेट में गर्मी है, तो फिर खट्टी चीज़ें या तीखा या एसिडिक फूड वो नहीं खाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। चाय कॉफ़ी ना पिएं। लेकिन मैंने जो है अपनी प्रैक्टिस में बहुत लोग देखता हूँ, मतलब 90% लोग ऐसे आते हैं कि जो हर रोज़ एक एंटासिड खाते हैं, यानी कि एसिडिटी को कम करने की गोली सुबह सुबह खाते हैं, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ते में पराठा भी खा लेते हैं, अचार भी खा लेते हैं, दही भी खा लेते हैं। तो और कई सालों से इसी तरह से वो गोली खाते जा रहे हैं और गलत जो है खान पान उनका है। तो कहने का अर्थ है, अगर इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाऊं मैं, कि आपके घर में आग लगी है, उस पर थोड़ा सा आप पानी डालते हो उसको बुझाने की दृष्टि से, और साथ में बाद में थोड़ा पेट्रोल डाल देते हो थोड़ी देर बाद उसमें, तो वो आग कभी नहीं बुझेगी और आपका घर जो है वो जलता ही रहेगा। इसी प्रकार हमारा ये जो पेट है वो सालों तक जलता रहता है। और आयुर्वेद में हम इसीलिए बार बार आपको समझाते हैं कि भैया, एक जब कोई हमारे शरीर में जब रोग आ जाता है तो उसकी जड़ को ठीक करने के लिए आपको औषधि लेनी चाहिए, ना केवल लक्षणों को दबाने के लिए। साथ में परहेज़ बहुत ज़रूरी है, वो बताते हैं हम। और परहेज़ करने पर भी आपको जो है थोड़ा सा लाइफस्टाइल में भी अपना ठीक करना पड़ता है, तब जा कर के आपका रोग जड़ से ठीक होता है। नहीं तो औषधि जो है वो रोग को कम करती हैं, आप बदपरहेजी करके रोग को बढ़ा देते हैं, बात वहीं की वहीं रहती है। यही सिलसिला सालों साल चलता रहता है। और दूसरी गलती जो आजकल एसिडिटी के रोगी करते हैं वो है गलत लाइफस्टाइल। रात को देर तक जगना, व्यायाम ना करना, बहुत अधिक चिंता या स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स रखना, प्रॉपर नींद ना लेना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये तो हम बार बार बात करते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी से मेडिसिन लेना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। या सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्ञान बट रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, ये खा लो इससे एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ये खा लो इससे फलाना रोग ठीक हो जाएगा। ये जो है ये सबसे बड़ी गलती होती है। हर व्यक्ति पर हर नुस्खा काम नहीं करता है, ये मान लीजिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हमारी प्रकृति अलग अलग है। तो स्वयं के डॉक्टर ना बने, अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से कोई एंटासिड लेकर ना खाएं। सोशल मीडिया के नुस्खों का प्रयोग करने से पहले तो ये देख लो, ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्वालिफाइड कोई डॉक्टर तो है या नहीं। केवल क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही सलाह लें। आपका ये शरीर है बहुत कीमती है, इसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आजकल जीवा में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं कि जी हमने तो ये नुस्खा सोशल मीडिया से सुना था, हमने तो ये फलानी चीज़ प्रयोग कर ली थी, और उनसे उनकी हालत और ख़राब हो जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, नहीं है तो फ़ोन में सेव कर लीजिए। एक कॉल करना है बस, मुश्किल से 10 सेकंड कॉल करके नंबर लिखवा दो। बाकी हमारे डॉक्टर्स अपने खर्चे पर हम कॉल करके आपसे बात करते हैं। और क्या चाहिए आपको? घर बैठे आपको जो है क्वालिफाइड सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सलाह मिलती है, तो इससे बढ़िया और क्या फैसिलिटी आपको देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप भी कॉन्शियस रहिए, यानी कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जागरूक करिए और ये देखिए कि जो आपके शरीर में रोग है उसका मूल कारण क्या हो सकता है। नहीं समझ आता तो डॉक्टर से हमारी बातचीत करके और प्रॉपर इलाज कराइए। अपनी मर्जी से स्वयं कोई उपचार मत करिए, और सुनी सुनाई बात दूसरों की वो भी आपके ऊपर काम करेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। जम्मू से हमारे साथ एक संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। संजीव अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर मेरे चेहरे पे ना जब बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं। अच्छा, कब से हो रहे हैं? जी लगभग 2 महीने से हो रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी अभी? जी 22 साल उम्र है। देखिए 22 साल उम्र है तो उम्र तो आपकी है, इसको आयुर्वेद में युवान पीड़िका बोलते हैं, यानी कि यंग एज में ये जो मुंह पर दाने निकलते हैं, पीड़िकाएँ निकलती हैं या एक्ने निकलते हैं, तो एक तो क्योंकि पित्त की उम्र है, ये हमारे यूथ में जो है पित्त नेचुरली प्रकोपित रहता है, और दूसरा हम पित्तवर्धक भोजन ही खा रहे होते हैं। आप देखिए सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं हम,
तीखी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें, गरम चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ये बहुत पॉपुलर हो गया। और यूथ में आजकल दूसरे भी बहुत जो व्यभिचार वाली जो चीज़ें हैं, जिनको हम कहते हैं व्यसन कहते हैं, कि जो एडिक्शंस हो गए हैं, चाय कॉफ़ी से आगे निकल गया अब यूथ हमारा। अभी अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह इतने बहुत गंदी चीज़ें हैं, ये भी हीट पैदा करते हैं। नॉन वेज है, ये बहुत ज़्यादा गरम तीखी चीज़ें सेवन करना, इनको तुरंत त्याग दीजिए। नीम के पत्तों का सेवन करिए, आप थोड़ा सा जो है नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए, खीरा खाइए, और जो है जीवा में एक बार संपर्क कर लीजिए, बहुत अच्छे उपचार हैं। ऐसे जो रोगी आते हैं हमारे पास जो युवा अवस्था में, उनमें तो मैंने देखा कई बार 1 महीने के अंदर ही बहुत गजब का रिजल्ट मिलता है उनको, और पूर्ण रूप से ठीक होना तो 2-3 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करिए, आयुर्वेद से जुड़िए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद को ही सबसे असरदार ट्रीटमेंट हाइपर एसिडिटी का क्यों माना जाए? एलोपैथ और आयुर्वेद, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है जी। और आयुर्वेद में दवाइयाँ, थेरेपी, इलाज किस तरीके से आगे बढ़ता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले हाइपर एसिडिटी के रूट कॉज को समझा जाता है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे की जाती है। फिर रोग कितना पुराना है, रोग के लक्षण माइल्ड हैं, मीडियम हैं, बहुत हाई मतलब सीवियर लक्षण हैं, रोग का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बन गया, अल्सर वगैरह, रोग का जो है बल कितना है, डाइजेशन कैसा है, बाउल मूवमेंट्स यानी कि पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपसे बात करते हैं जब आपसे कंसल्टेशन करते हैं, और वो पता लगाते हैं कि क्या इसका रूट कॉज है। इसको रोग परीक्षा कहते हैं। रोग परीक्षा के बाद फिर रोगी परीक्षा की जाती है, यानी कि जो पेशेंट है उसकी आयु कितनी है, उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन, उसका जेनेटिक जो हैबिट्स कैसी हैं, इम्यूनिटी कैसी है, मनोबल कैसा है, ये सब चीज़ें जांच की जाती हैं। और यही नहीं रुकते, फिर उसके बाद मेंटल लेवल कैसा है, इमोशनल पर क्या चल रहा है, सोशल रिलेशंस में क्या चल रहा है, बिहेवियर उसका कैसा है, फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, ये पता लगाया जाता है। बड़ा मैंने विस्तार से समझा दिया। ये हमारे यहाँ हर पेशेंट के साथ यही करते हैं हम लोग। फिर जीवा के जो एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, फिर आपके लिए वो बनाते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें समझने के बाद, जिसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन। और ऐसा नहीं कि कोई एक एसिडिटी की गोली उठा के दे दी आपको, या कोई सिरप दे दिया, या कोई कैप्सूल दे दिया, और सबको वही कैप्सूल देते जा रहे हैं हम। ऐसा चल रहा है आजकल आयुर्वेद में, लोगों ने बना दी है एसिडिटी की गोली या डायबिटीज़ की गोली। वो आयुर्वेद नहीं है, मैं आपको बार बार समझाता। तो वो मेडिसिन आपको पर्सनलाइज्ड बना करके दी जाती है। फिर आपकी डाइट पर्सनलाइज्ड होती है, लाइफस्टाइल पर्सनलाइज्ड होता है, एक्सरसाइज किसी को ज़्यादा किसी को कम, और जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हैं वो सारी निर्धारित की जाती है। और उसके बाद जीवा के हेल्थ कोच आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, पूछते रहते हैं, आपसे फॉलोअप करते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। ये है जीवा का आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, ATP। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अगर फ़र्क समझना है तो ये यहाँ से समझ आ जाएगा। इतनी बात एलोपैथी में नहीं होगी। वहाँ आपने बताया एसिडिटी, गोली लिख दी, वो ठीक है, उसका एक इफ़ेक्ट है, मैं उसकी बुराई नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो केवल एक ऐसा गोली नहीं दी जाती, हमारे यहाँ पर जो है रूट कॉज को ठीक किया जाता है। लेकिन आजकल जैसा मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल की गोली, लिवर की गोली, डायबिटीज़ की गोली आयुर्वेद में भी बना दिए लोग। इसको मैं कहता हूँ एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर क्या है कि हर रोग की एक गोली नहीं, हर रोगी के लिए एक ही गोली नहीं है, ऐसा सिद्धांत आयुर्वेद में है ही नहीं। जहाँ तक होम रेमेडीज़ का सवाल है, हाँ वो ज़रूर आप जो है कोई सोशल मीडिया पर आप कोई होम रेमेडी देख रहे हैं, उसको प्रयोग करके आप देख सकते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, वो आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। हम भी बताते हैं होम रेमेडीज़ आपको, हमारी भी रील्स बनती हैं, आप देखते होंगे, लेकिन वो केवल आपको एक हम आयुर्वेद से जोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत उससे रिलीफ आता है। लेकिन अगर जड़ से रोग को ठीक करना है और आयुर्वेदिक इलाज आपको करना है, तो आपके पास मात्र एक ही तरीका है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ मिल करके कंसल्टेशन कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो जीवा का सेहत का नंबर तो आपके पास है ही। हमारे डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध हैं, वीडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और पर्सनल हमारी क्लिनिक्स भी हैं पूरे भारत में, हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ जा कर के भी आप जो है उनसे मिल सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं।
जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। दही और छाछ में से ज्यादा फायदेमंद सेहत के लिए क्या है बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, दही और छाछ में से फायदेमंद दोनों में से कौन सा ज्यादा है? दही का सेवन करने का सही तरीका और समय, और छाछ को सेवन करने का तरीका और समय क्या है? आपके माध्यम से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं दही और छाछ को लेकर के। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो छाछ अधिक गुणकारी माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। दही जो है पचने में काफ़ी हैवी होता है, भारी होता है, देर से पचता है, फैट की मात्रा उसमें अधिक होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, उसकी तासीर गर्म होती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि हम रोज़ दही खाते हैं ठंडा करने के लिए पेट को। नहीं भैया, वो गर्म होती है, उस उष्ण वीर्य लिखा है। और इसके साथ साथ वो खट्टी भी है, एसिडिक भी होती है, एसिड को बढ़ाती है। इसलिए दही का अधिक प्रयोग आयुर्वेद में नहीं लिखा है, बहुत उसको ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं दी गई है। रात को दही नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ साथ दही को गर्म नहीं करना चाहिए कभी। रात दही में तड़का लगाते हैं कई लोग, मैंने देखा दही तड़का लगा के खाते हैं। उसमें मिर्च मसाला डालना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही गर्म है वो। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। दही की तुलना में छाछ को आयुर्वेद में बहुत ही लाभदायक बताया है। अमृत का कई बार उसको कहा, अमृत के तुल्य है छाछ, जिसे आयुर्वेद में तक्र कहते हैं। हल्की होती है, सुपाच्य है, कूलिंग है, तीनों दोषों को बैलेंस करने वाली होती है, पौष्टिक होती है और सात्विक भी है। इट कैन बी टेकन मॉर्निंग में, सुबह नाश्ते के समय ले सकते हैं, लंच के टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से भोजन के साथ, भोजन के तुरंत बाद भी छाछ पीते हैं लोग, और रात को नहीं लेनी है। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा। और कोई समस्या हो तो हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी एक खास जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है, और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से
छुटकारा पाएं।